प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। 27 नवंबर का दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के लिए अहम रहा। अहम इसलिए रहा क्योंकि 27 नवंबर को राव नरेंद्र ने अपने जन्मदिन पर अपने ही गृह जिला मुख्यालय नारनौल पर शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के निर्देश पर हर जिले में चल रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कुमारी शैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ दमदार प्रदर्शन किया। राव नरेंद्र ने नारनौल विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ा था। जन्मदिन पर गृह जिले में नरेंद्र राव ने जनता के बीच अपना भाव भी परखने का काम किया। हालांकि शैलजा व सुरजेवाला संघ इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ नजर नहीं आए, लेकिन उनका आना और न आना अब इसलिए सामान्य है क्योंकि इस पर राव नरेंद्र कई बार कह चुके हैं, अपनी बात सफाई दे चुके हैं विस्तार से। हाँ, अगर बुलाने वाले उन्हें जिद करके बुलाते तो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ निश्चित रूप से आ सकते थे, लेकिन हुड्डा मंच के साथ साथ फोटो से भी दूर रहे, लेकिन कुछ देर तक के ही दूर रहे। बाद में ये भूल सुधार ली गई। राव नरेंद्र ने अपनी फेसबुक पेज पर जो फोटो लगाई उनमें कुमारी शैलजा व रणदीप को तो जगह मिली, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को जगह नहीं मिली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जगह नहीं मिली। भूपेंद्र हुड्डा के आने की न राव नरेंद्र उम्मीद कर रहे थे और न ही उन्हें आना था। उनकी जगह दीपेंद्र हुड्डा ही सक्रिय है। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है, बिना आए भी नेता प्रतिपक्ष की अपनी वरिष्ठता है, उनकी अपनी जगह कायम है, लेकिन उनकी या दीपेंद्र की फोटो राव नरेंद्र के फेसबुक पेज पर गायब हुई तो सवाल खड़ा हुआ। इसी फोटो कंट्रोवर्सी के बीच कांग्रेस के बड़े चेहरे रावदान सिंह मंच से दूर रहे। उन्होंने राव नरेंद्र के कार्यक्रम या ये कहें कि कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। हालांकि कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी व जिला प्रधान सत्यवीर झूकिया सहित अधिकांश कांग्रेसी नेता, अधिकांश कांग्रेसी चेहरे राव नरेंद्र के साथ कदम ताल करते नजर आए, मंच पर नजर आए, लेकिन रावदान सिंह नजर नहीं आए। उनका न आना पहले से ही तय माना जा रहा था। हालांकि राव नरेंद्र कई बार ये उम्मीद जता चुके थे कि वह उनके बड़े भाई हैं और देर सवेर उनका साथ मिल ही जाएगा। अब सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रावदान सिंह के मन में कहीं न कहीं गांठ जरूर है, कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। समय आने पर इसका जवाब मिलेगा। हालांकि रावदान सिंह की अनुपस्थिति पर राव नरेंद्र ने जो जवाब दिया है वह संतोषजनक है, उससे सारी चीजें स्पष्ट भी हो रही है, लेकिन जनता के बीच सवाल उठता ही रहेगा। राव नरेंद्र ने कहा है कि दान सिंह चरखी दादरी में हुए उनके कार्यक्रम में मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि वह उनसे दूर रहते हैं, लेकिन उन्हें आज राजस्थान में संगठन सर्जन अभियान के तहत एक कार्यक्रम में भाग लेना था, इसलिए उनकी अनुपस्थिति को अन्यथा या पार्टी में फूट के हिसाब से नहीं देखा जाए। दोस्तों, फोटो कंट्रोवर्सी की बात इसलिए उठी क्योंकि राव नरेंद्र ने नारनौल में होने वाले इस प्रदर्शन के प्रचार के लिए जो पोस्टर बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया था उसमें भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीर नहीं थी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की तस्वीर थी। हालांकि बाद में यह मानवीय भूल साबित हुई। ये बता दें कि कांग्रेस में फोटो प्रोटोकॉल को लेकर पहले भी ऐसा हो चुका है। हिसार में 3 विधायकों ने अपने पोस्टर में कुमारी शैलजा को जगह नहीं दी थी और उसके बाद सिरसा में प्रदर्शन के पोस्टरों में से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो गायब थी। पार्टी की तरफ से एक प्रोटोकॉल तैयार करके सभी नेताओं को भेजा भी गया था, लेकिन समय समय पर इस प्रोटोकॉल की उल्लंघना होती रही है। जब राव नरेंद्र को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो नहीं होने के बारे में जानकारी मिली तो राव नरेंद्र के सोशल मीडिया प्रभारी हरदीप के हवाले से मीडिया में यह खबर आई कि यह केवल एक मानवीय भूल है, गलती है। पोस्टर को फेसबुक पर अपलोड करते समय यह गलती हुई है। पूरा पोस्टर राव नरेंद्र के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है, उसे आप देख भी सकते हैं। इस पोस्टर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की ही तस्वीरें हैं और साथ में अन्य नेताओं की तस्वीरें भी हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य होते हुए बहुत कुछ असामान्य है। बहुत कुछ असामान्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को जो जगह दी गई है उस तरह की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं दी गई है। अगर CWC के मेंबर के नाते भी देखें तो कम से कम कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ दीपेंद्र हुड्डा की फोटो भी आ सकती थी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी CWC के आमंत्रित सदस्य हैं। और अगर सभी नेताओं को समान दृष्टि से देखा जाता तो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की फोटो भी ऊपर जा सकती थी, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जगह दी गई है। इससे एक बात जरूर है कि कहीं न कहीं राव नरेंद्र ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तुलना में कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को तरजीह जरूर दी है। कुछ देर के लिए तो चर्चा चल ही पड़ी कि राव नरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाव नहीं दिया और केवल शैलजा और सुरजेवाला
को ही भाव दिया। इस बारे में कुछ देर तक ये अटकलबाजी भी चलती रही, क्योंकि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का कार्यक्रम में आना तय हो चुका था, इसलिए उन दोनों की फोटो लगाई। लेकिन फोटो प्रोटोकॉल को जल्दी ही सुधार लिया गया, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि यह फेसबुक पर पोस्ट करते समय ऐसा हुआ था, जैसा पार्टी की ओर से बताया गया, उनके मीडिया प्रभारी की ओर से बताया गया। वैसे अगर अंदर खाने की सच्चाई जानने का प्रयास करें तो जहां पर कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचते हैं वहां पर अक्सर दीपेंद्र हुड्डा नजर नहीं आते, और इसी तरह जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं वहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा नजर नहीं आते। अब बात करते हैं प्रदर्शन की। प्रदर्शन दमदार रहा। राव नरेंद्र ने और दूसरे नेताओं ने, कुमारी शैलजा ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यही सवाल उठाया कि वोटों की चोरी हुई है, हरियाणा में जो सरकार बनी है वह वोटों की चोरी के आधार पर बनी है। जो ईवीएम की बैटरीज थी उनका इश्यू उठाया, दूसरे इश्यू उठाए जो हर जिले में उठाते रहे। सीधे सीधे कहा कि अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की चोरी की गई है और सरकार ने और चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से काम नहीं किया। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख की भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उनका चुनाव आयोग ने आज तक जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग का मौन रहना यह सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं हरियाणा में गड़बड़ हुई है। लेकिन कांग्रेस अब मजबूती से पहरेदारी करेगी और भविष्य में वोट चोरी नहीं होने देगी। रणदीप सुरजेवाला ने किसानों का मुद्दा विशेष रूप से उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आम आदमी से उसकी रोटी भी छीन ली है। बाजरे और धान की खरीद में बड़ी चोरी की गई है। बाजरा 1800 रुपये क्विंटल तक बिका है। ऐसे में एमएसपी भी किसानों को नहीं मिल पाया। यह एक तरह से चोरी है। सुरजेवाला ने कहा कि जब वोट चोरी से नेता विधायक बनने लगेंगे तो वे लोगों के लिए क्या काम करेंगे। कुमारी शैलजा ने खास तौर पर कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत अच्छा फैसला किया है। इनके नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। विधायक मंजू ने भी कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी वोट चोरी की गई थी। विधानसभा नांगल चौधरी में 26,000 वोटों की चोरी हुई। अगर उनकी विधानसभा में वोटों की चोरी नहीं होती तो वह 30,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतती। राव नरेंद्र की प्रमुख बातें हमने पहले ही बता दी है। राव नरेंद्र ने एक बात विशेष रूप से दोहराई कि पूरे प्रदेश में यानी हरियाणा में 25 लाख वोट किसी न किसी तरह से चोरी किए गए। दोस्तों, राव नरेंद्र सिंह के गृह जिले में आज हुए इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कितना प्रभावी मानते हैं, और अहिरवाल की इस बेल्ट में विशेषकर महेंद्रगढ़ जिले में कांग्रेस को इस प्रदर्शन से कितनी मजबूती मिलेगी? आपकी राय का स्वागत करेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।